हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया जाएगा। मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको पढ़ाया जाएगा। ख़ास करके जो जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी से बच्चे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अपनी डिग्री कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे 10th 11th 12th के बोर्ड की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे JKCT, JEE मेन या JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है, ये हमने थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया हुआ है। जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, स्पेशली इन जम्मू यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी, इसमें आपको दो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं। एक आपका रियल एनालिसिस का बुक है और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का बुक है। तो जो हमारा रियल एनालिसिस का बुक है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट से हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस, न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। एक बात बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट्स, जो मटेरियल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, अगर ये मटेरियल आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको 90% से अबव मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि आज का जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इस लेक्चर से ही आपका जो फर्स्ट सेक्शन आती है उसमें से एक क्वेश्चन आपको निकल जाएगा 3 मार्क्स का। कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले एक रियल नंबर ले लेते हैं। लेट एक्स बी अ रियल नंबर, लेट एक्स बी अ रियल नंबर। द मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, जो x का मॉड है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे पैरेलल लाइंस में रखते हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, अब हम देखेंगे किसी रियल नंबर का जो मॉड है वो हमारे पास क्या होता है। देखिए, अगर वो रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर आपका रियल नंबर 0 से बड़ा है तो उसका मॉड वही रियल नंबर आएगा। अगर वो रियल नंबर 0 से छोटा है तो उसका मॉड उसका नेगेटिव आएगा। और अगर वो रियल नंबर 0 है तो उसका मॉड 0 ही आएगा। ये डेफिनेशन आपने क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए, अगर आपको 7 का मॉड निकालना है तो 7 तो 0 से बड़ा है तो उसका मॉड सेम वही आएगा। अगर आप -9 का मॉड निकालते हैं, -9 जो है 0 से छोटा है तो इसका मॉड इसका नेगेटिव आएगा। तो -9 का नेगेटिव करोगे तो +9 आएगा। ठीक है, और अगर आप 0 का मॉड निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा।
यहाँ से आपने देखा होगा किसी का मॉड जो है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं आता है। मॉड इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो उस रियल नंबर और उसका जो नेगेटिव होगा उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसका मॉड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप -10 का मॉड देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x -10 है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस किस के बीच में, -10 और उसके नेगेटिव के बीच में। मतलब हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू किस किस का, -10 और +10 का, विच इज़ ऑब्वियसली +10। सो मॉड ऑफ -10 इज़ +10। एक और तरह से हम मॉड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये हमारे पास होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ये वाला डेफिनेशन आपको यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल होगा, बहुत सारे प्रूफ्स में आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको -8 का मॉड निकालना है, तो यह आएगा हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, और 64 का मॉड आपको पता है, 64 का रूट आपको पता है कितना होता है, 8। सो मॉड ऑफ -8 इज़ +8। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मॉड को 3 तरीके से समझा हुआ है। ये वाला जो पहला डेफिनेशन था ये आपने क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपने मॉड को और डिटेल में पढ़ा होगा, इसका ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है, उसके अलावा इसमें फर्दर स्टडीज़ हैं। तो देखिए किसी भी रियल नंबर का मॉड क्या होता है, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड वही होता है, अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड उसका नेगेटिव होगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही होगा। उसके अलावा मैंने आपको 2 और तरीके से मॉड को डिफ़ाइन किया हुआ है। कोई भी रियल नंबर और उसका जो नेगेटिव है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसका मॉड होता है। और उसके बाद एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पे किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो होता है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मॉड के बारे में पढ़नी हैं वो पढ़नी है आपने इसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन कह सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है कि मॉड ऑफ ए डॉट बी, ये हमारे पास होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, वियर ए और बी जो है ये हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसका प्रूफ हम करते हैं। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी जो है इसको हम प्रूव करेंगे किसके बराबर होता है, मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ x जो है ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए बी को हम लिखेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा, मॉड x होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो है ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आप जानते हैं रूट ए बी होता है रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, बट रूट ऑफ ए स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए, और रूट ऑफ बी स्क्वायर होगा मॉड ऑफ बी। अगेन फ्रॉम द सेम डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहाँ से हमारा मॉड ए जो है वो आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और मॉड बी आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो पहला प्रॉपर्टी था, मतलब मॉड ऑफ ए डॉट बी
ये किसके बराबर होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर। ये हमने प्रूव किया फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर। उसके बाद देखिए जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास मॉड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी, वेयर ए और बी जो है हमारे पास रियल नंबर्स होंगे और जो बी है वो ज़ीरो नहीं होगा, जो मॉड बी है वो भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम LHS लेते हैं, LHS है हमारे पास मॉड ऑफ ए बाई बी। डेफिनेशन लगाइए, मॉड एक्स किसके बराबर होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आपका यहाँ पे है ए बाई बी, तो आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी का स्क्वायर। कहाँ से आया ये, हमने पढ़ा है मॉड एक्स किसके बराबर होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, यह हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड यू नो रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रूट ए बाई रूट बी and root of a square equals to mod of a and root of b square equals to mod of b which is equal to RHS। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं बात कर रहा था आपके पेपर में एक सवाल आएगा 3 नंबर का जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, वो आपके पास ये आ रहा है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन का, ये हमारे पास होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी यह आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा। आपकी जो सेक्शन ए होती है उसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए किस तरह से पूछेंगे आपको, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बना के भी देता हूँ। Mod of a plus b is less or equal to mod a plus mod b, where a comma b belongs to R। ठीक है, prove it, या लिखा होगा prove that mod of a plus b is less or equal to mod a plus mod b। ए और बी की जगह वो सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, आपके पास आएगा प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। या स्टूडेंट्स इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसमें आगे और होता है, फर्दर शो दैट द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A and B have like signs, when A and B have like signs। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं, उनके सम का जो मॉड होता है उनके अपने अपने मॉड के सम के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ठीक है, आप इसको कुछ भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब ए और बी की साइन सेम होती है, मतलब जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, वो भी आपको शो करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। देखिए जो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है
मॉड ऑफ एक्स होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ से तो मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलिए, जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर। ये 2ab ऐसे रहने दीजिए, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की शेप थी, हमने इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए बी है, ए बी हमारे पास लेस और इक्वल टू मॉड ए बी होता है। अगर आप क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 2 और -3, उनका प्रोडक्ट आएगा -6, लेकिन मॉड करके 6 आएगा, तो -6 इज लेस देन 6। लेकिन अगर आप लेते हैं 2 और 3, तो तब प्रोडक्ट आएगा 6, मीन्स ए बी भी 6 आएगा, और 6 का मॉड करोगे वो भी 6 आएगा। तो वहाँ पे ए बी और मॉड ए बी दोनों बराबर आएंगे। तो ए बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके मॉडुलस के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब आप 2 और -3 लेंगे उस समय ए बी का वैल्यू -6 आएगा, लेकिन उसके मॉड का वैल्यू +6 आएगा। बट जब आप दोनों पॉजिटिव रखेंगे 2 और 3, तब ए बी का वैल्यू भी 6 आएगा और उसके मॉड का वैल्यू भी कितना आएगा, 6 आएगा, उस समय बराबर आएगा। सो अब हम यहाँ पे ए बी की जगह मॉड ए बी लिखेंगे, तो इस जगह पे आपके पास लेस और इक्वल टू की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ए बी की जगह आपने स्टूडेंट्स मॉड ए बी यूज़ किया, बट यू नो ए बी इज़ लेस और इक्वल टू मॉड ए बी, तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू का साइन लग गया। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab अभी बनेगा, यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। या हमारे पास मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, सो ये आएगा हमारे पास। अब देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप लिख सकते हो मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास है मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से किया। सबसे पहले हमने लिखा मॉड ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसको हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा था मॉड एक्स होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब आप इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स दोनों तरफ से, तो मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, इसको यूज़ करके हमने ये लिखा, जबकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने कितना रखा हुआ है, ए प्लस बी। देन हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला हुआ है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद फिर से हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ किया, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मॉड बी का स्क्वायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, ए बी जो है वो लेस और इक्वल टू होता है मॉड ए बी से। मतलब अगर आप दो नंबर्स लेते हैं, उनका प्रोडक्ट उनके मॉडल्स के बराबर भी आ सकता है या उससे कम आ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक बारी आप 2 और 3 को लीजिए, वहाँ पे ये दोनों बराबर आएंगे, और एक बारी आप 2 और -3 को लीजिए, वहाँ पे ए बी जो है वो लेस आएगा मॉड ए बी से। सो हम यहाँ पे ए बी की जगह लिख रहे हैं स्टूडेंट्स मॉड ए बी, तो यहाँ पे अब कौन सी साइन आ जाएगी, लेस और इक्वल की, बिकॉज ए बी जो है वो मॉड ए बी के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया हुआ है जो अभी आपने पढ़ा, मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी।
ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जिसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, जबकि यहाँ पे ए की जगह हमारा मॉड ए है और बी की जगह मॉड बी है। उसके बाद स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मॉड ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। जिस समय आपको पूछा जाए स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उस समय आप इतना ही इसमें लिखेंगे। या आपको पूछा जाए प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, उस समय भी इतना ही लिखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जब आर में क्वेश्चन लिखा था, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा था फर्दर शो दैट द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी हैव लाइक साइंस। ये ऐसे आता नहीं है, अगर आ गया तो उस समय आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब ए और बी की साइन लाइक होती है। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो देखिए मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है आपने दिखाना है ये इक्वल होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी के बराबर कब होगा, जब ए और बी की साइन सेम होगी। तो हम लिखेंगे द इक्वालिटी होल्ड्स if mod of a plus b is equal to mod a plus mod b। तो देखिए जब आपका mod of a plus b होगा mod a plus mod b के बराबर, उसी समय हम बोलेंगे कि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। बट आपको दिखाना है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब a और b का साइन लाइक होगा। तो अब हम यहाँ से आगे दिखाएंगे कि भाई ये तभी होल्ड करेगा जब ए और बी का साइन क्या होगा, लाइक होगा। आप इसमें स्क्वेयरिंग कर दीजिए स्टूडेंट्स दोनों तरफ से। मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वेयर आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वेयर। मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर जो है इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। क्यों लग सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा मॉड एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए इस तरफ से आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से भी खोलिए इसको, यह आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और मॉड ए स्क्वेयर को आप स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर लिख सकते हो, मॉड बी स्क्वेयर को आप बी स्क्वेयर लिख सकते हो, प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड ए बी के बराबर होता है। अब जो सेम है उसको कैंसिल कर लीजिए, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया 2ab इक्वल्स टू 2 मॉड ए बी। 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ए बी और मॉड ए बी बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी और मॉड ए बी बराबर कब होता है, ए बी और मॉड ए बी तभी बराबर होता है जब ए और बी का साइन लाइक होता है। जैसे आप 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, तो मॉड ऑफ 6 भी 6 आएगा। इसका मतलब देयरफॉर ए एंड बी हैव लाइक साइंस। इसका मतलब हमारे पास इस रिलेशन में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ए और बी का साइन जो है हमारे पास लाइक होगा। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो भी आज हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आज जो हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर के ऊपर था। तो सबसे पहले हमने वो डेफिनेशन पढ़ा जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। मानिए एक्स आपके पास कोई रियल नंबर है, तो उसका जो मॉडुलस होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो उसका मॉड वही होता है, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो उसका मॉड उसका नेगेटिव होता है, और अगर वो नंबर 0 है तो उसका मॉड 0 होता है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th 12th में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने मॉडुलस फंक्शन का स्टडी किया हुआ है। बट यहाँ पे आपको मॉडुलस फंक्शन से आगे पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ना है लेकिन उसमें बेसिक नहीं, आगे पढ़ना है आपको, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे 7 का मॉड निकालेंगे, 7 0 से बड़ा है तो उसका मॉड सेम वही आएगा। -9 0 से कम है तो उसका मॉड उसका नेगेटिव आएगा, जो कि हो जाएगा +9।
और 0 का मॉड 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने दो और तरीके से आपको मॉडुलस फंक्शन को समझाया हुआ है। देखिए, किसी नंबर का जो मॉड होता है वो उस नंबर और उसके नेगेटिव में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होता है। जैसे -10 का मॉड अगर हम निकालें तो -10 और उसके नेगेटिव, उसका नेगेटिव +10 होगा, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 10। सो मॉड ऑफ -10 इज +10। अब देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे बहुत यूज़ किया वो थर्ड डेफिनेशन है। किसी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो होता है उस रियल नंबर के स्क्वायर का पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉड ऑफ -8 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर। यू नो, रूट -8 का स्क्वायर इज 64 एंड रूट ऑफ 64 इज 8। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहला प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ ए डॉट बी, जो है ये होता है मॉड ए इंटू मॉड बी। ए और बी की जगह कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। मतलब अगर आप दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं और उसका मॉड निकालते हैं, वो उनके अपने अपने मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, चाहे वो रियल नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, आप इसको चेक कर सकते हैं वेरी इजीली। अब देखिए, हम यहाँ पे LHS लिए हुए हैं जो कि है मॉड ए बी। किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा, मॉड एक्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मॉड ए बी को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू जो है वो हमारे पास ए बी है, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अब हमने क्या यूज़ किया है, रूट ऑफ ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी, छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं। और रूट ऑफ ए स्क्वायर होता है मॉड ए के बराबर, और रूट ऑफ बी स्क्वायर हमारे पास मॉड बी के बराबर होता है। अगेन हमने सेम प्रॉपर्टी यूज़ किया, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने पहली प्रॉपर्टी को प्रूव किया, मीन्स मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ ए बाई बी। मॉड ऑफ ए बाई बी हमारे पास किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए बाई बी होता है मॉड ए डिवाइडेड बाई मॉड बी। अब देखिए, बी या मॉड बी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं, LHS हमारे पास है मॉड ऑफ ए बाई बी। अब आप यूज़ करिए जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए बी को हम लिखेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी का स्क्वायर। तो ए बाई बी का जब आप स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें ये जो रूट है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी लगेगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी लगेगा। और आप जानते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ए के बराबर होता है और रूट ऑफ बी स्क्वायर मॉड बी के बराबर होता है। ठीक है, अब लेक्चर के शुरू में ये हमारा RHS आ गया, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव हुआ। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि इस लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी पहली सेक्शन आती है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको आएगा। तो वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखिए क्या बताता है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं तो उनके सम का जो मॉड होता है उनके अपने अपने मॉड के सम के बराबर होता है या उससे लेस भी होता है। तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा, प्रूव दैट, तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा, प्रूव दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। या यहाँ पर सिंबल्स को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, या फिर आपको पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इतना ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये आगे का जो दिया हुआ है कि इक्वालिटी इस इनइक्वालिटी में कब होल्ड करेगी, जब ए और बी का साइन सेम होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने पढ़ा कि मॉड एक्स होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा।
तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने लिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी। उसके बाद आपने इसको खोला हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है। उसके बाद फिर से वही प्रॉपर्टी लगाया, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को लिखा मॉड ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिखा मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ए बी होता है वो ए बी या तो मॉड ए बी के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे 2 और 3 लेते हैं उस समय ए बी का वैल्यू 6 बनेगा और मॉड ऑफ 6 भी 6 होता है, तो ए बी और मॉड ए बी दोनों बराबर आया। लेकिन अगर हम ए का वैल्यू 2 रखेंगे, बी का -3 रखेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू बनेगा -6 और मॉड का वैल्यू 6 आएगा, तो -6 इज लेस देन 6। तो इट मीन्स ए बी जो है वो होता है लेस आर इक्वल टू मॉड ए बी। तो हमने यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिखा, मॉड ए बी, विद द रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल है वो आ जाएगा लेस आर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमने मॉड ए बी की जगह उसका प्रॉपर्टी लगाया, मॉड ए बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब ए और बी का साइन लाइक होता है, तो आप इस क्वेश्चन को फर्दर इस तरह से करेंगे, अदरवाइज ये वहीं तक पूछा जाता है। तो देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हम बोलेंगे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है जब हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ से हम दिखाएंगे कि ए और बी का साइन जो है लाइक होगा। इट मीन्स ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ए और बी का साइन क्या होगा, लाइक होगा। तो आप देखिए इस रिलेशन में हमने दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग किया हुआ है। यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हम यूज़ करेंगे और लिखेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरफ से सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे खोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 2ab और 2 मॉड ए बी, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू मॉड ए बी। अब हमने आपको बताया कि ए बी और मॉड ए बी कब इक्वल होते हैं, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव है। जैसे अगर 2 और 3 लेंगे तो ए बी का वैल्यू 6 आएगा और मॉड ऑफ 6 होता है, बराबर आएगा दोनों। या आप -3 और 2 लीजिए, उस समय हमारे पास ए बी आएगा -6 और इसका मॉड जो है, नहीं, जब आप दोनों नेगेटिव लेंगे -2 और -3, तो उस समय हमारे पास आएगा +6 और मॉड करके भी आएगा +6। अगर एक आप पॉजिटिव रखेंगे और एक नेगेटिव रखेंगे, उस समय यहाँ -6 बनेगा लेकिन मॉड 6 आएगा, वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये इक्वल कब आ सकता है, जब ए और बी दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। इट मीन्स जब दोनों का साइन लाइक होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपनी क्लास में शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।